प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। बच्चों, यदि आप लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप लोग कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना लगाओगे उसमें भी एलसीएम निकालना पड़ता है। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम की सवाल को लगाओगे उसमें भी आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। यानी कि बच्चों, आप लोग को यदि एलसीएम नहीं आता है तो आप लोगों के लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एलसीएम को निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे है 6, 8 और 9। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या, उससे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। बच्चों, डिवाइड करने पर जो संख्या कटती है उसको काट दिया जाता है, जो नहीं कटती उसको वैसे लिख दिया जाता है। देखिए, जैसे यदि हम लोग 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 बार में 6 आता है, 2 तिहाई 6। और यहाँ पर है बच्चों 8। 2 का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 2 चौक 8। यदि आप लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े में बच्चों 9 नहीं आता है, तो 9 को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से फिर से कट जाए, 4 है। चलिए हम लोग फिर से 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा बच्चों, इसको ऐसे लिख लेना है। 4 कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, इसको काट दीजिए। 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेना है बच्चों। अब उसके बाद देखिए कोई संख्या है जो 2 से कटे, अभी 2 है। चलिए फिर से 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। बच्चों यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए, 2 एक कम 2, एक बार में आएगा। उसके बाद यहाँ 9 है, 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, अब ये 3 से कटेगी। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पर भी एक। अब देखिए 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 त्रिक 9, 3 बार में आएगा। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं, फिर से 3 से काटिए बच्चों। देखो 3 एक कम 3, यानी कि यहाँ पर एक, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। इसको तब तक काटना है बच्चों जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। देखिए यहाँ हर जगह पर एक आ गया। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो इधर संख्याएं आई हैं सभी का गुणा कर दीजिए, वही लासा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6, 8, 9 का लासा लासा बराबर, यहाँ पर बच्चों जो संख्याएं हैं इन्हीं का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 गुणा में 2। कितनी बार 2 है, देखिए 1 2 3, 3 बार है, हमने लिख दिया 3 बार। उसके बाद 1 2, 2 बार 3 है बच्चों, लिख लीजिए 3 गुणा में 3। अब क्या करना है, इन सभी का गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करने पे कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। कितना आएगा बच्चों, 72। तो यहाँ पर लासा निकालने पर आएगा 72। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 2। तो हम लोग इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 नवा 18। 9 बार में 18 कटेगा, 6 बार में 12 कटेगा, 3 बार में 6 कटेगा। उसके बाद बच्चों फिर से 2 से काटिए। देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसको लिख लीजिए। 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 कटेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3, 3 से सबको काट दीजिए। 3 कम 3, 3 कम 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए बच्चों, 3 तिहाई 9, 3 बार में। फिर से ये कटेगा सब 3 से, यहाँ पर 1 है, ऐसे लिख दीजिए 1। अब यहाँ 3 एक कम 3।
देखिए बच्चों लास्ट में एक आ गया। अब क्या करना है, जो इधर वाली संख्या है इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेना है। जैसे देखिए हम लोग लिखेंगे 6, 12, 18 का लासा का लासा बराबर क्या होगा बच्चों, जो ये संख्या है इसी का गुणा कर लेंगे लिख करके। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 2 गुणा में 2, 2 कितनी बार है, 2 बार है। देखिए 1 2 इसको लिख लिए, फिर से गुणा का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा करके इसको लिख लीजिए। चलिए अब इनका गुणा कर लीजिए बच्चों, जो आएगा वही लासा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो बच्चों इसका लासा जो हो जाएगा 36। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया है। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।